हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं JEE एडवांस के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये क्वेश्चन आता है। लिस्ट वन शोज द फोर फिगर्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ अ पेयर ऑफ आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें यहाँ पे चारों का डाइपोल गिवन है। ईच डाइपोल मोमेंट ऑफ P गिवन है, ओरिएंटेड एज अ मार्क बाय एरो। तो डायरेक्शन जो है वो एरो दिखा रहा है। In all configurations, the dipole are fixed such that they are distance 2 r apart along the x direction। ठीक है, कुछ यहाँ पे जो x पॉइंट है वहाँ पे फाइंड करना है। मिड पॉइंट ऑन द लाइन joining the two dipole is x। ये मिड पॉइंट फिक्स है। द पॉसिबल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x गिवन बिलो इज। ओके, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। सिंपली आपको ये दो चीज़ पता होगी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ एक्सिस ऑफ अ डाइपोल इज गिवन बाय 2kp बाय आर क्यूब। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ इक्वेटर ऑफ डाइपोल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है -kp बाय आर क्यूब। अगर इक्वेटर पे है तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, साइन ऑपोजिट आएगा और उसका मैग्नीट्यूड वाइज ये जो 2 था वो चला जाएगा, तो जस्ट -kp बाय आर क्यूब बनेगा। तो बस चेक ये करना है कि एक्सिस पे है कि इक्वेटर पे है, फिर हमें पता है और वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की जो डायरेक्शन है उसको हमें ऑलरेडी दिखाया हुआ है। तो पहले वाले के लिए डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है और दूसरे वाले के लिए भी डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। अगर पॉइंट एक्स को हम कंसीडर करें तो फर्स्ट एक्सिस के लिए ये हो जाएगा ऑन इक्वेटर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एंड ये जो पोजीशन वेक्टर है वो 90 डिग्री पे है। ऑन इक्वेटर ये होता है -kp बाय आर क्यूब, डायरेक्शन अपोजिट, और ये -kp बाई आर क्यूब। सेम इसके लिए भी ये जो डाइपोल मोमेंट एंड पॉइंट एक्स का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, इक्वेटर डायरेक्शन अपोजिट। तो -kp बाय आर क्यूब इंटू में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो आंसर्स गिवन है वो वहाँ पे k नहीं लिखा है, तो हमें यहाँ सिंपली यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब कि साइन सिंपली समझो कि डायरेक्शन नीचे की साइड है डाइपोल मोमेंट का, और मैग्नीट्यूड k की वैल्यू 1/4πε0। 4 2 से कट जाएगा तो 2πε0 आर क्यूब, और ऊपर हमारे पास है जस्ट p। ये नीचे जा रहा है तो ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव जे केप, तो नीचे हो जाएगा नेगेटिव जे केप। तो हमारे पास ऐसा जो ऑप्शन में दिख रहा है सेकंड, तो जो ऑप्शन पी जो है वो मार्क हो रहा है सेकंड के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस अब तो बहुत आसान है। तो फर्स्ट वाले के लिए ये जो पॉइंट है वो इन ऑन इक्वेटर आ रहा है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड वाइज इधर ये बनेगा -kp बाय आर क्यूब, नेगेटिव सिंपली ये ऑपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है। अभी इसको हटा देते हैं। अब ये सेकंड डाइपोल जो बना है उसके लिए भी ऑन इक्वेटर है, तो अगेन एट पॉइंट एक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में बनेगा। तो ये दोनों के लिए इक्वेटर पे है, दोनों के लिए मैग्नीट्यूड kp बाय आर क्यूब बनेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए ये कट हो जाएगा और यहाँ पे नेट 0 आ जाएगा। तो 0 जो है वो हमें ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। वैसे तो हम कुछ ही ऑप्शंस को मैच करके यहाँ पे जो आंसर है वो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस सोल्व कर दें, क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्यूशंस सीखना चाहते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ आंसर लाना चाहते हैं। तो अब जो क्वेश्चन आ रहे उसके लिए पॉइंट एक्स फर्स्ट वाले के लिए अगेन ये बन गया ऑन इक्वेटर, तो डायरेक्शन ऑपोजिट और मैग्नीट्यूड वाइज ये हो चुका है kp बाय आर क्यूब। अब सेकंड पॉइंट के लिए डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड ये ऑन द एक्सिस आ चुका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डाइपोल मोमेंट होगा, यानी कि सेम डायरेक्शन। एक्सिस के लिए मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है 2kp बाय आर क्यूब। तो सिंपली समझो कि यहाँ पे डायरेक्शन कौन सा आएगा, तो ये आएगा ये है पॉजिटिव आई केप, ये है नेगेटिव जे केप। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट जो आएगा वो दोनों का कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। अगर उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो भी वो हम निकाल सकते हैं, बाकी अदरवाइज़ ये हमें पता है कि कौन सा आएगा अभी। तो इसका जो है इसको लिख सकते हैं हम, अच्छा के को यहाँ पे 1/4πε0 लिखेंगे। तो आई केप में ये हमारे पास बन जाएगा, ऊपर 2 है तो नीचे आ जाएगा 2πε0, या फिर अभी ऊपर 2 लिखते तो नीचे 4πε0 पी, और ये आर क्यूब इतना आई केप, और नेगेटिव में है माइनस के, यानी कि 1/4πε0 के पी बाई आर क्यूब, और इतना नेगेटिव में जे के पे। अगर यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन फोर्थ है वो हमारा मैच हो जाएगा 2y माइनस जे, के और पी आर क्यूब ये हमने कॉमन निकाल लिया है। अगर फोर्थ ऑप्शन के लिए बात करें
तो फर्स्ट वाले के लिए भी ये जो पॉइंट है वो ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल है, सेकंड वाले के लिए भी पॉइंट ऑन एक्सिस है। तो इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट अगर एक्सिस पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अलग होता है, यानी कि सेम डायरेक्शन। पहले वाले के लिए भी इस तरफ, दूसरे वाले के लिए भी इस तरफ। पहले वाले का भी मैग्नीट्यूड 2kp/r³, सेकंड वाले के भी 2kp/r³। टोटल हो जाएगा 4k, k इज़ 1/4πε0/r³ और डायरेक्शन है वो +ik पे। तो यहाँ पे 4 से 4 कट हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज़ 5। तो चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। P में 2, तो P में 2 यहाँ और यहाँ पे है, फिर Q1 तो ठीक है, देखने की ज़रूरत नहीं है। देन R में 4th नंबर, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन C है वो मैच हो चुका है। करेक्ट आंसर इज़ C। थैंक यू।